ये वीडियो हेडफोन लगा के सुनिएगा, बेगम की पहुंच से दूर रखिएगा। नुकसान की सूरत में मेरा चैनल, कंटेंट्स किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जी फ्रेंड्स, जब से मोबाइल फ़ोन आया है इसने घरों में पर्सनल लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। क्यों? इसलिए कि आपके पास कोई भी कुछ भी काम करने को नहीं है तो भी मोबाइल फ़ोन में, और अगर आपके पास कोई काम करने को है तो भी मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो वो कोई काम होगा। अब ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, हस्बे आदत बेगम ने कोई काम कहा, मैं मोबाइल में मसरूफ़ था। बेगम अपना बात करके चली गई, मैं हूँ हाँ करता रहा। आधे घंटे बाद पूछा कि फ़लाँ काम किया है। मैंने कहा मुझे कहोगे तो करूँगा ना। बस उसके बाद फिर क्या था, एक लेक्चर शुरू हो गया। और शुरू कहाँ से हुआ, मेरी तो अकल गुम हो गई। बोली स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है आपने? स्टीफन हॉकिंग। अच्छा जी, किचन में स्टीफन हॉकिंग, बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन है। मैंने कहा जी सुना है। आपको पता है कि वो बीमार शख्स था और उसकी अपनी वाइफ से अंडरस्टैंडिंग की ये हालत थी कि वो पलकों की जुम्बिश से बोलता था, उसकी वाइफ समझती थी। और इस तरह से उसने रिसर्च पेपर शाये किए थे। ये होती है असल मोहब्बत, ये मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है। ये नहीं कि मैं आधा घंटा आपसे खपती रहूं और फिर जवाब मिले दैट्स नॉट द वे टू स्पेंड योर लाइफ विद योर बेटर हाफ। मैं उसकी बातें सुनता रहा, हैरान भी हुआ। उसने मेरी हैरानी को देखते हुए मोबाइल में मुझे एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जिसमें ये सारा वाक़या सुनाया गया था। और जो सुनाने वाला बंदा था रिलायबल बंदा था। बहरहाल मैंने चुप करके बात को हज़म किया। एक दिन बाय चांस एम ही नेट सर्फिंग करते हुए स्टीफन हॉकिंग का नाम सामने से गुजरा। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे मैं बायोग्राफी पढ़ता गया उसकी ज़िंदगी को राग खुलते चले गए और सब कुछ मलिया मेट होता चला गया। मतलब वो सारी तमीदें जो बेगम ने उसके हवाले से बांधी थी, जो मेरे दिल में उसके लिए कदर बेगम ने पैदा की हुई थी कि वो रिलेशनशिप उसने कैसे निभाए हुए थे अपनी बीमारी के बावजूद। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, रिसर्च वर्क करता था, लेक्चर्स देता था और स्टिल ग्रेट मैन यार, जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखता है, जो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मेरी फैमिली मेरे साथ होगी और मैं फैमिली के साथ हूँगा। ऐसा बंदा वाकई काबिल सलूट है। अब जब बायोग्राफी में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जनाब उनकी जब शादी हुई थी, अल्लाह पाक ने उनको बच्चे दिए, 3 बेटे दिए। और ये साहब जिनके रोज़ मुझे ताने सुनने को मिलते थे बात बात पे, स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग। तो जब ये बीमारी में चले गए थे और डॉक्टर्स ने कहा कि इनको कंटिन्यूसली जो है वो नर्सिंग की ज़रूरत है, तो उसकी एक नर्स थी एलिन मैसन, नाम शायद प्रोनाउंस कुछ और हो, आप गूगल करके देख लें। ये जनाब उस पर अपना दिल हार बैठे थे। और वो जो मनकूहा थी जिसके मुझे रोज़ ताने सुनने को मिलते थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। जी, छोड़ दिया था।
और वो जो पलकों से बातों वाली हकीकत थी ना, वो ये थी कि कैलिफोर्निया का कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने मिस्टर हॉकिंग की जो बिगड़ती सेहत थी उसको सामने रखते हुए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। और उसने एक स्पीकिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जिसमें हेड और आई की मूवमेंट से, मतलब सर और आंखों की मूवमेंट से सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लफ्ज़ लिखे जाते थे। तो फ़ौरन मेरे ज़हन में वो पिक्चर्स, वो वीडियोज़ आना शुरू हो गई स्टीफ़न हॉकिंग की, जिसमें कि वो हमेशा एक ऐसी व्हीलचेयर पे बैठा होता था जिसके आगे कंप्यूटर स्क्रीन होती थी। लो जी, अब तो गुत्थी सुलझ गई थी कि जनाब, मतलब तारीख को बदलना क्या, स्यापा ही डाल दिया मेरे लिए तो। मैं दौड़ा, बेगम के पास गया कि उसे बताऊं कि हकीकत में तो जनाब ये थी। अब वल्लाह इल्म, मुझे नहीं पता कि बेगम मुझसे पहले उसके बारे में जान चुकी थी या क्या मामला था, लेकिन जिस वक्त मैं बेगम को ये सारी बात सुना रहा था तो जनाब वो मोबाइल में मसरूफ़ थी और मेरी हर बात पे हूँ हाँ कर रही